नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। ब्रह्म राक्षस का नाम आप सबने सुना ही होगा और इसके बारे में आप सबने इंटरनेट में भी पढ़ा होगा और यूट्यूब में भी देखा होगा। और आज मैं आप सबको इसी ब्रह्म राक्षस की बाधा को दूर करने के बारे में बताऊंगा। आप सबको ज्ञात होगा कि ब्राह्मण कुल के अंदर उत्पन्न व्यक्ति ही ब्रह्म राक्षस बनता है। और ब्रह्म राक्षस की सबसे खास बात यह होती है कि इसका जो शरीर होता है उसका आधा हिस्सा दानव का और आधा हिस्सा देवता के समान होता है। और ब्रह्म राक्षस बहुत ताकतवर होते हैं और इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, इसको वश में करना बहुत कठिन होता है। और इनको मंत्र तंत्र की सभी तरह की जो विद्याएं होती है उनका ज्ञान भी होता है। इसी वजह से जब भी कोई तांत्रिक इसे नियंत्रित या वश में या इसे रोगी के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है तो ब्रह्म राक्षस उस तांत्रिक के सभी मंत्रों की काट कर देता है, जिसके कारण वो तांत्रिक इसकी बाधा को दूर नहीं कर पाता है, इसे निकाल नहीं पाता है, इसे नियंत्रित नहीं कर पाता है। बहुत कठिन होता है ब्रह्म राक्षस की बाधा को दूर करना, इसे नियंत्रित करना। इसको वही व्यक्ति नियंत्रित कर सकते हैं जो तंत्र के क्षेत्र में उच्च कोटि की साधनाओं को सिद्ध कर चुके हैं, जिन्होंने उच्च कोटि की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति होता है, एक ब्राह्मण होता है, जिन्हें मंत्र तंत्र विद्याओं का सभी का ज्ञान होता है, वेद पुराण इत्यादि सभी चीज़ों का ज्ञान होता है, परंतु वे गलत आचरण अपने जीवन में अपना लेते हैं, गलत कामों में अपनी विद्याओं का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण मृत्यु के उपरांत वे व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। हालांकि ब्रह्म राक्षस किसी को किसी भी प्रकार से तंग नहीं करते हैं जब तक व्यक्ति उनके स्थान में जाकर उन्हें तंग नहीं करते हैं या उन्हें परेशान नहीं करते हैं, या कोई तांत्रिक अपनी विद्याओं के माध्यम से अपनी क्रियाओं के माध्यम से ब्रह्म राक्षस को किसी के ऊपर छोड़ता ना हो, तब तक ब्रह्म राक्षस किसी को भी परेशान नहीं करता है, इन्हें अकेले रहना पसंद रहता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर ब्रह्म राक्षस की बाधा हो या छाया हो, वो व्यक्ति अपने आप को कभी किसी देवता के रूप में बताने लगता है, कभी कभी लोगों के बारे में बताने लगता है, भविष्यवाणियाँ करने लगता है, और रोगी का शरीर धीरे धीरे सूखता जाता है, रोगी को कुष्ठ रोग इत्यादि भी होने लगते हैं। बहुत से लक्षण हैं इसके। और आप अगर इस तरीके की बाधा से ग्रसित है या आपके पास इस बाधा से ग्रसित कोई व्यक्ति आया हो और आप उसका समाधान करना चाहते हैं, उसके ऊपर से ब्रह्म राक्षस को हटाना चाहते हैं, तो आज जो क्रिया मैं आप सबको बताऊंगा उस क्रिया को अपनाकर आप ब्रह्म राक्षस की बाधा को दूर कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्रिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए हर एक चीज़ को आप ध्यान से सुने और समझे, अपनी कॉपी में नोट कर लें। आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि प्रेत योनि में ब्रह्म राक्षस बहुत ही उग्र होते हैं। यदि साधक उच्च कोटि का ना हो तो वे ब्रह्म राक्षस का सामना नहीं कर पाते हैं। और आप सबको बता दूं, यदि इस तरीके की कोई समस्या आती है तो सर्वप्रथम आपको ब्रह्म राक्षस में शिरोमणि हरसु ब्रह्म, हरिराम ब्रह्म, कामरूप कामाक्षा के द्वारपाल शिवदत्त ब्रह्म, असम प्रदेश निवासी नगंटू ब्रह्म, इन 4 ब्रह्म राक्षसों का आवाहन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, पूजन करना पड़ता है। और इनका ध्यान करने के बाद आपको उनसे विनती करनी पड़ती है, निवेदन करना पड़ता है कि पीड़क ब्रह्म प्रसन्न हो और मेरे तथा रोगी का कल्याण करें। यदि इनका कुछ हक पद हो तो आप विनम्रतापूर्वक दिलवाएं। यदि ब्रह्म निर्दोष व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, मेरे कहने का तात्पर्य ध्यान से समझना, यदि ब्रह्म राक्षस किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान कर रहा है
या उसे कष्ट दे रहा है, तो आपको जो मंत्र मैं बताऊंगा, वीडियो में लिखकर जो दूंगा, उसका प्रयोग करना है। करना क्या है, आपने मंगलवार को अर्धरात्रि में लाल लंगोट पहनकर पीपल वृक्ष के नीचे लाल आसन पर बैठकर आपने इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है, धूप दीप जला देना है। और जब के अंत में आपने चाकू से दाहिना हाथ चीर कर रक्त की बलि देना ही है, अपना रक्त चढ़ा देना है मंत्र पढ़ते हुए। फिर मंत्र को 7 बार पढ़कर आपने 7 लौंग अभिमंत्रित करने हैं और ये लौंग आपने रोगी को खिला देना है। तो इससे ब्रह्म राक्षस की जो बाधा होगी वो दूर हो जाएगी और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा और उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, आप करके देखिए। मंत्र आप सबको लिख के मैं भेज दूंगा। मंत्र जाप के लिए आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, दिशा इसमें दक्षिण रहेगी और ये प्रयोग आपको रात 12 बजे के बाद करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आज के लिए दीजिए मुझे विदा, मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।